हरभार ताम्रपत्र लेख ताम्रपत्र पांडुवंशीय शासक नन्नाराज उल्लेख। इस ताम्रपत्र में तिवरदेव को कौशल व उत्कल का अधिपति कहा गया है। ऐहोल अभिलेख अभिलेख चालुक्य शासक एवं पुलकेशिन द्वितीय उल्लेख। इनके ऐहोल अभिलेख में कौशल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। दशावतार मंदिर लेख अभिलेख राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग उल्लेख। इनके एलोरा इस लेख में कौशल व कलिंग क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अन्य अभिलेख अभिलेख चोल नरेश राजेंद्र प्रथम उल्लेख। इन्होंने अपने अभिलेख में कौशल नाडु एवं और विजय अभियान का उल्लेख किया है। नामकरण दक्षिण कौशल उल्लेख रामायण काल के अनुसार शासन राजा भानुमंत का शासन। रामायण के श्लोक तथा कौशल राजन एवं भानुमंत सुसंस्कृतम से यह ज्ञात होता है। ग्रंथ अनुसार कौशल खंड नाम ग्रंथ के अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण एवं नागपाल नागपट्टनम नामक क्षेत्र में कौशल नाम का राजा शासन करता था। कालांतर में यह वंश का राजा भानुमंत हुआ, जिसकी पुत्री भानुमंती का विवाह राजा दशरथ से हुआ। विवाह के पश्चात भानुमंती का नाम कौशल क्षेत्र से होने के कारण कौशल्या पड़ा। कालांतर में भानुमंत का कोई पुत्र न होने के कारण यह राज्य राजा दशरथ को मिला। तब से इस क्षेत्र के नाम दक्षिण कौशल रखा गया। साहित्य लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी में दक्षिण कौशल शब्द का साहित्यिक रूप से प्रयोग बार हुआ। कौशल एवं उत्तर कौशल उल्लेख कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम में जानकारी। इस रचना में कौशल एवं उत्तर कौशल नामों का उल्लेख किया गया। इस रचना में कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया गया है। अन्य लेख एन एल डे ने अशोकोधौली अभिलेख में वर्णित तुलसी शब्द का समीकरण कौशल प्रदेश से लिया है। महाकौशल अनुसार प्रो कृष्णदत्त वाजपेयी के अनुसार स्थापित प्रारंभ में दक्षिण कौशल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत था। बाद में एक बड़े राज्य के रूप में महाकौशल नाम से स्थापित हुआ। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में दक्षिण कौशल मानते हुए सर्वप्रथम खगेंगन ने इसके लिए महाकौशल संज्ञा का प्रयोग किया। चेदिस से छत्तीसगढ़ अनुसार प्रो हीरालाल के अनुसार उत्पत्ति महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदिस महाजनपद के अंतर्गत आता था। कालांतर में यही चेदिस से अभ्रंश होकर छत्तीसगढ़ बना। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ अनुसार विगलर के अनुसार उत्पत्ति जरासंध के काल में इस क्षेत्र को 36 परिवार पलायन कर बस गए जहां छत्तीसगढ़ थे। इसी कारण अभ्रंश से इस क्षेत्र के नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ किला से छत्तीसगढ़ अनुसार चिस्म के अनुसार उत्पत्ति कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ किला बनवाए थे। यह छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18 गढ़ों को विभाजित था। इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ हुआ। कौशल प्रदेश की स्थिति एवं विस्तार चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार विवरण यात्रा विवरण में किया सालो कौशल की स्थिति कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताई है, जिसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ तथा संबलपुर जिले शामिल है। कंगिंगम के अनुसार विस्तार उत्तरी सीमा उज्जैन तक, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश तक, पूर्वी सीमा उड़ीसा तक, पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र तक। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार विस्तार पश्चिमी सीमा में बरार जिला स्थित है। पूर्वी सीमा में संबलपुर जिला स्थित है। राजधानी इस क्षेत्र की प्राचीन राजधानी भांदक थी। लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार विस्तार उत्तर में गंगा तक, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में समुद्र गुप्तवर्ती पाली एवं बालासोर उड़ीसा तक, पश्चिम में उज्जैन तक। हेमलाल यदु के अनुसार विस्तार उत्तरी सीमा अमरकंटक तक, पश्चिमी सीमा सूक्तमश्रेणी के समीप तक। छत्तीसगढ़ शब्द के प्रयोग वर्ष एवं प्रयोगकर्ता उल्लेख स्रोत
1487 से 1494 ईस्वी दलपत राव एवं साहित्य रचना में 1689 ईस्वी कवि गोपाल मिश्र खूब तमाशा में 1795 ईस्वी मिस्टर J.T. ब्लंड बिलासपुर गजेटियर 1839 ईस्वी बाबू रेवा राव विक्रम विलास दलराम राव दलपत राव प्रयोग साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग रचना लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे गढ़ छत्तीस में गढ़ गढ़वा रही दरबारी कवि दलपत राव खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण राय के दरबारी एवं चरण कवि थे। नोट राजकवि दलपत राव ने सन 1487 ईस्वी में एक प्राशस्ती में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। अन्य स्रोत के आधार पर 1494 ईस्वी कवि गोपाल मिश्र उल्लेख अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। 1689 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द के द्वितीय साहित्यिक उल्लेख गोपाल मिश्र द्वारा किया गया।